जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी टीचर 2.0 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपके मन में जब से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तब से जो सवाल आए हैं, डाउट आए हैं, उन सभी का सोल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर राशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। तो जो आपके मन में ये सवाल आते हैं कि सर सर्टिफिकेट नंबर क्या भरना है, डेट ऑफ इशू क्या भरना है, ये सब आपको यहाँ पर अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि आपकी लास्ट डेट कल है। जी हाँ, आपने सही सुना, 14 नवंबर 2023 तक ही आप इसमें राशन कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की 25 नवंबर 2023 लास्ट डेट दी गई है, ये पूरा सच नहीं है, बल्कि ये एक आपका हाफ सच है। अगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि चलो बाद में अप्लाई कर लेंगे, 16 में अप्लाई कर लेंगे, 17 नवंबर में अप्लाई कर लेंगे, तो वो वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे इन डेट में जिन्होंने 14 नवंबर 2023 तक अपना राशन और जो अपनी एप्लीकेशन फीस है वो पे कर दी होगी। फिर वो आराम से 25 नवंबर 2023 तक अपना फॉर्म जो पार्ट 2 है वो भर पाएंगे और उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। बट अभी के लिए आपकी लास्ट डेट यहाँ पर 14 नवंबर 2023 है। अगर आप फ्रेशर है, आपने राशन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी लास्ट डेट है। बाद में ये ऑप्शन आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा राशन करने का। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अप्लाई लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। अब आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करके यहाँ पर आ जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो के अंदर आपको राशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी, इसलिए गाइज आप यहाँ पर आइए और क्लिक टू अप्लाई के नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने राशन का पेज आ चुका है। अब आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर कीजिए। ये नेम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। अपना मिडिल नेम डालिए और जो आपका लास्ट नेम है वो भी यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप फीमेल है तो आपको यहाँ पर आपके पति का नाम देना है, आपकी मदर्स का नाम देना है। आपको यहाँ पर एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 200 रुपये एक्स्ट्रा पर पोस्ट चार्ज देना होगा। इसके बाद गाइज आता है अपलोड आधार पीडीएफ। बेसिकली जो भी आईडी आप सिलेक्ट करेंगे उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। बेसिकली आपसे आईडी मांगी जा रही है। फिर आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि आप एक भारतीय हैं। फिर आपसे पूछे कि क्या आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हैं, वहाँ के स्थायी निवासी है। अगर हाँ तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद में जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसका नंबर और जो वो सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन उसकी फाइल पीडीएफ के रूप में अपलोड भी कर देंगे। फिर आता है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, क्या आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर फिर आप यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी है। एंड अगर आप यहाँ पर SC ST सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपकी कास्ट यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और आपकी इशू डेट जो भी है सर्टिफिकेट जारी होने की वो डेट भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू है, बिहार या अदर, वो आप सेलेक्ट करेंगे। एंड देन फिर अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। अब आता है मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड या अदर, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप टिक कीजिएगा। जेंडर आपको यहाँ से अपना टिक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछे कि आप एक ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। फिर आते हैं डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर एडवर्टाइजमेंट फॉर, यानी कि जो SC ST डिसेबिलिटी और फीमेल को जो छूट मिलती है फीस के अंदर, क्या वो आप फीस छूट वाली पे करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, अगर आप पूरी फीस देना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है आर्मी नेवी एयरफोर्स के तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पर कुछ आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। तो जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप ऐसे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। एंड यस करने पर फिर आपको आपकी पोस्ट का नाम, यानी कि किस पोस्ट पर आप कार्यरत है, स्कूल हेड मास्टर, मास्टर, प्रिंसिपल, जो भी है वो आपको देना होगा। स्कूल का नाम देना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, एंड सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना होगा। साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। बट अगर आप इसमें नहीं है कार्यरत तो आप यहाँ पर नो करेंगे। एंड फिर यहाँ पर जो सभी कैंडिडेट को जानकारी भरनी है, अगर आप फ्रेशर है तो वो जानकारी आपके सामने आती है। अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन है। जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी विकल्प दिए गए हैं, तो BEd, MAd, BLEd, BAd, BSc एड, BPEd, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी, या फिर संगीत विषय में वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 दोनों के चयन के लिए संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए
अगर आप ये तो आप ये टिक करेंगे। केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यथा B.Ed आदि धारक नहीं है कक्षा 11 से 12 के लिए जो कि एप्लीकेबल होता है, वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। बेसिकली इनमें से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको टिक करनी है। ये आपकी क्वालिफिकेशन आपकी ही रहेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हाँ इतना, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, अभी भी मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। या फिर मेरी जगह पर अगर मैं टाइम से कमेंट का रिप्लाई ना कर पाया तो बाकी सारे कैंडिडेट जो कि इस बारे में नॉलेज रखते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको आपका जवाब नहीं मिलेगा, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वालिफिकेशन को लेकर के। फिर यहाँ पर गाइज आप देखेंगे आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यानी कि जो दक्षता परीक्षा है उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है, जो कि 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है। तो अगर आप इस लाइन को पढ़ करके समझ नहीं पाए तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर 2012 से पहले कार्यरत शिक्षक है या फिर पूर्व नियुक्त है 2012 से, तो वो यहाँ पर ये जो केवल दक्षता परीक्षा है वो वाला ऑप्शन टिक करेंगे, जो कि यहाँ पर 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 पर एप्लीकेबल हो रहा है। एंड इसके बाद में जो है पात्रता परीक्षा जो कि पहले नंबर पर है। पात्रता परीक्षा आपका यहाँ पर स्टैट आता है और जो आपका CTET है वो आता है। तो अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे, यानी कि अगर आपके पास ये जो पात्रता परीक्षा है ये उत्तीर्ण आपने की है या फिर दक्षता एवं पात्रता परीक्षा है तो आप तब भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ये तभी कीजिएगा अगर आप दोनों पास किए हो। अगर आप केवल दक्षता परीक्षा पास किए हो यानी कि 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हो तो आप सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे। एंड फिर आपको बताना भी हो कि आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। और फिर यहाँ पर दक्षता परीक्षा संबंधी विवरण भी आपको देना होगा, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप दीजिए। अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कोई सीरियल नंबर है और कोई सर्टिफिकेट नंबर के नाम से नहीं है तो आप सीरियल नंबर भी दे सकते हो, वो आपका सर्टिफिकेट नंबर काउंट किया जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपके सामने ये वाले ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको बताना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि CTET पेपर 2, BTET पेपर 2 जो कि 6 से 8 के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे। एंड इसके बाद में जो क्वालिफिकेशन है जो कि अनटिक हो गई थी, हमने क्वालिफिकेशन फिर से सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि जैसे कि बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट परीक्षा कक्षा 9 से 10 के लिए एज एक्सेम्पशन भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ पर बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट फर्स्ट 4 ईयर एज एग्जाम्शन हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशोलॉजी, संस्कृत इसमें है तो मैंने यहाँ पर ये टिक कर लिया है। आप आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको टिक करेंगे जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। एंड इसके बाद में यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी है, तो अगर आपके पास पेपर स्टेट पेपर 2 भी है, बिहार स्टेट पेपर 2, तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर जो जानकारी है CTET पेपर 2 की तो वो मुझे अब देनी है। इसमें सर्टिफिकेट नंबर देना है। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन सवाल आ रहे थे कि सर मेरे पास जो CTET है उसका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो आप डिजिलॉकर से आपकी जो मार्कशीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके संबंध में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन भी ऑफिशियली अब आ चुके हैं, जिसमें कि आपको बोला भी गया था अगर आप यहाँ पर जो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट था वो अपलोड उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आपकी जो वहाँ पर एक यूनिक ID थी सर्टिफिकेट के नंबर के अंदर वो आपको देनी है। एंड जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था आई थिंक अक्टूबर में जारी हुआ था, 4 अक्टूबर में, तो वो डेट आपको देनी होगी। मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ। मैंने ये जो वीडियो बनाई थी फेज 2 की, इसमें मैंने कुछ सवालों के आंसर किए थे, तो जो आपकी यूनिक ID है वो आपको देनी है अगर आप यहाँ पर इस स्टेट सर्टिफिकेट से अप्लाई कर रहे हैं। एंड जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था वो किस डेट में हुआ था वो डेट आपको देनी है। वो डेट मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, शायद 4 या 5 अक्टूबर है। आपको गूगल भी कर सकते हैं कि CTET सर्टिफिकेट नंबर, तो बेसिकली मैं अभी आपको यहाँ पर गूगल करके दिखाता हूँ CTET रिजल्ट डेट। तो रिजल्ट डेट थी यहाँ पर अक्टूबर 3, 2023। तो अगर आप स्टेट से यहाँ पर फॉर्म को भरे तो आपको 3 अक्टूबर 2023 रिजल्ट डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, यानी कि इशू डेट। इसके बाद में वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। एंड अगर आप CTET से करें तो CTET के ऊपर भी आपको आपका नंबर मिल जाएगा, उसके संबंध में भी ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। एंड यहाँ पर आप वो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देंगे। किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के अध्यापक पद के लिए या फिर कल्याण विभाग, जिसके लिए भी करें वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। दोनों को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1, तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज में आप अप्लाई करें ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आता है एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, तो आपने जो ऊपर एड्रेस भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस, नीचे आप आपका परमानेंट एड्रेस भर देंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए इन पोस्ट पर क्या वो आपके पास है, तो बेसिकली आप इसमें यस ही करेंगे क्योंकि तभी आप अप्लाई कर
कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और ये वेरीफाई हो जाएगी। फिर आप नंबर डालेंगे, नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में फिर जो आपको ओटीपी आएगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ये कैप्चा कोड फिल कीजिएगा एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में और फीस पे करने के बाद में कोई जानकारी चेंज करते तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा, और वो भी अभी आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए 14 नवंबर 2023 तक का ही समय है, और उसमें भी आपको फिर दोबारा से सेम फीस पे करनी होगी। इसलिए अच्छे से जानकारी लेकर के आपको जानकारी ये सभी चेक करनी है जो कि आपने भरी है एंड देन सबमिट करना है। इसके बाद में जो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे और अपनी एप्लीकेशन फीस को पे कर देंगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आप देखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा या फिर आपसे उसकी परमिशन ली जाएगी और आपको यहां पर 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। एंड यहां पर गाइज आप अपनी जानकारी पहले तो वो जानकारी चेक कीजिएगा जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है, और फिर आप यहां पर नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद में आप यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड फिर यहां पर गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी अभी आप यहां पर भरेंगे। कौन सी? वो है आपकी मेन क्वालिफिकेशन, जैसे कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 6 से 8 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता। तो मैं यहां पर 6 से 8 पर अप्लाई कर रहा हूं, इसलिए मेरे सामने ये ऑप्शन है और यहां पर आप राइट साइड में टिक करेंगे तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। इसमें यहां पर काफी सारे क्वालिफिकेशन के विकल्प है, जैसे कि स्नातक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएट है और साथ ही आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो आप ये वाला टिक कर देंगे। एंड यहाँ पर बोला कि कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक यानी कि ग्रेजुएट या फिर स्नातकोत्तर तथा बीएड यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट तथा बीएड यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में बीएड भी हो, और या फिर कम से कम जो आपकी ग्रेजुएट है वो और फिर आपकी जो बीएड है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन भी आपको क्वालिफिकेशन का दिया गया। बेसिकली क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़िएगा, इनमें जो चीज़ क्वालिफिकेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि हाँ मेरे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है वही आप टिक कर दीजिएगा। अगर क्वालिफिकेशन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि सर मेरे पास ये है और बताइए क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ गिनी चुनी क्वालिफिकेशन है और फिर आपके सवाल ऐसे आते हैं जो कि इनमें नहीं होते हैं, इसलिए उनका अलग से आपको चीज़ों को समझ करके आंसर करना पड़ता है। और अगर मैं भी सही से टाइम से आपको रिप्लाई न कर पाया तो आपको कोई जो कमेंट आपका पढ़ेगा जिसको इस बारे में नॉलेज है वो आपका आंसर जरूर कर देगा, अगर मैं लेट हो जाता हूं आपका आंसर करने में। तो जो भी आपका सवाल है इनसे संबंधित वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, क्योंकि गाइज अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने गया तो तब भी आपके मन में कोई ना कोई डाउट रह ही जाएगा कि सर मेरे पास ये है प्लस ये है क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ इस क्लास के लिए। तो वो मैं चाहता हूँ कि तभी आपको आंसर करूँ जब आपके कमेंट आए। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे कि अगर एक क्वालिफिकेशन की बात करें, यह न्यूनतम यानी कि कम से कम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय बीए यानी कि आपकी 12वीं हो, साथ ही 4 ईयर बीए हो या फिर बीएससी ऐड हो या फिर बीए बीएड या फिर बीएससी ऐड। तो अगर आपके पास ये है तो आप ये टिक करेंगे एंड देन जो भी क्वालिफिकेशन आप टिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपने टिक की है उसको फिल करने के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर ये वाली क्वालिफिकेशन आपने टिक की है जो कि मैंने की है, इसमें आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना है, जैसे कि आपने आपकी 12वीं पीसीएम से की है, पीसीबी से की है, आर्ट्स से कॉमर्स से की है, या फिर एक एक करके सब्जेक्ट के नाम भी आप लिख सकते हैं। पासिंग ईयर आपको बताना होगा, इंस्टीट्यूट यानी कि किस स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आपको देना होगा, किस बोर्ड से आपने की है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी कि कितने नंबर आए थे वो लिखेंगे और टोटल मार्क्स आपके क्या थे वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करने होंगे। तो इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज भी आपको देनी होगी एंड देन फिर उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। फिर जो सेकंड क्वालिफिकेशन है वो भी आपके सामने होगी, जैसे कि यहाँ पर बीए बीएससी ऐड या बीए ऐड बीएससी ऐड। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट स्ट्रीम बताना है एंड देन पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट नेम कहाँ से की है, यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क्स ऑब्टेन्ड, फुल मार्क्स और परसेंटेज। अगर ये क्वालिफिकेशन ना हो करके आपके पास कोई इनमें से जैसे कि यहाँ पर है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, तो बीएड स्पेशल है तो आप यहाँ पर इसको ये टिक कर देंगे एंड देन फिर जो आपकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की वो भरेंगे। सब्जेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर पहले आपको देना होगा, पासिंग ईयर देना होगा, इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा, कहाँ से की है, यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, किस यूनिवर्सिटी से आपकी इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है, आपका डिग्री कॉलेज एंड देन मार्क्स ऑब्टेन्ड, फुल मार्क्स। यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड में आप आपके
सभी ईयर के टोटल मार्क्स एंटर करेंगे जो आपको आए थे, और फुल मार्क्स में टोटल मार्क्स देने जिसमें से वो आए थे, और परसेंटेज डालेंगे, सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, एंड फिर जो सेकंड क्वालिफिकेशन आपकी है वो आपको यहाँ पर सेम वे में भरनी है। इसके बाद प्रायोरिटी, अगर आप यहाँ पर 6 से 8, 9 से 12 इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप बताएंगे कि पहले नंबर पर मैं इसको दे रहा हूँ और सेकंड पर उसको दे रहा हूँ। अगर आप किसी एक पर अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पर एक लिख देंगे एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस आएगी कि आप कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे कि पहली है, फिर यहाँ पर सेकंड है, और फिर यहाँ पर तीसरी है। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनको टिक कर देंगे एंड देन अब आपको यहाँ पर आपकी 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो गाइज आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे, आपका जो इशू डेट है यानी कि सर्टिफिकेट आपका 10वीं का कब जारी हुआ था, जो कि आपके ऊपर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डेट आपको मिल जाएगी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 10th का सर्टिफिकेट भी डाल देंगे। 12 पॉइंट है आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो, ये इसलिए आपसे लिया जाता है क्योंकि अब क्या होता है कि कैंडिडेट अपनी जगह पर किसी और कैंडिडेट से एग्जाम दिलवा देता है, तो ऐसे में ये बॉडी मार्क आपका चेक किया जाता है क्योंकि ये जो मार्क है एक तो परमानेंट है, दूसरा अगर आप अपनी जगह पर किसी और से एग्जाम दिलवाते भी है तो वो जो निशान है वो आप उसका नहीं करवा सकते। अगर आप पहले से ही उसी कैंडिडेट का निशान भर करके चले जिससे आप एग्जाम दिलवाने वाले हैं तो फिर आप अपने ऊपर वो निशान नहीं ला सकते, क्योंकि अगर वहाँ पर बॉडी मार्क चेक हुआ जो कि हो सकता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो निशान है वो आपसे मांगा जाता है। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क ऐसा परमानेंट नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन आपको फिल करना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पर आप आपका फोटो एंड जो साइन है वो अपलोड करेंगे। आपका फोटो आपको पहले इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है, दूसरा फिर आपको हिंदी के अंदर अपलोड करना है, एंड जो साइज है उसका 15 KB से कम रखा है, और जो पिक्सल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जब आप फोटो सेलेक्ट करेंगे आपका सिग्नेचर का वो यहाँ पर आएगा, फिर आपको हिंदी के अंदर सिग्नेचर अपलोड करना है, और साथ ही साथ आप एक यहाँ पर रियल टाइम फोटो भी लेंगे। आप क्लिक टू कैप्चर इमेज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा, एंड देन वो फोटो फिर आपको क्लिक टू अपलोड इमेज के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दिखाई देगा। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सभी चेक करेंगे, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा एंड आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दी है कम समय के अंदर और थोड़ा सरल वे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी है तो वो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा, ताकि अगर मैं ना आपको टाइम से रिप्लाई कर पाया तो बाकी कोई कैंडिडेट जो कि इस बारे में नॉलेज रखता है वो आपको जरूर रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ कितनी मेहनत से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा।